आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि चूंकि वहां ये होता है गुमराह समझो तो हमें भी करना है तो हमारा भी जायज है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजूद में आने की क्या जरूरत थी? ठीक है, जहां तक आपके मेहमान का सवाल है कि क्या बानी रुकन को पार्टी से नहीं निकाला जा सकता, जी जी, मैं सिर्फ उस शख्स से भी अर्ज करूंगा कि मैं ना सिर्फ बानी रुकन हूँ बल्कि अल्लाह के करम से मेरे पास ये यूनिक डिस्टिंक्शन है कि 3 इदारों ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मई 2017, उसके बाद सिंगल बेंच ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उसके बाद डबल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब थे। बाबर साहब, आप अदालत जा रहे हैं इस सिलसिले में? ये कौन साहब है? गुले नुखैज अख्तर साहब अर्ज कर रहा हूँ, आप अदालत में अब जाएंगे ये अपना केस लेकर? आपके सामने यही पीटीआई के जो तर्जुमान हैं जो मीडिया पे आते हैं, इतनी मतजाद सी बातें हैं। कोई कहता है आप मेंबर नहीं है, कोई कहता है आपको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है, आपको एलिजिबल ही नहीं है, कोई कहता है कि जी आप इतने बजे से पहले नहीं आए, कोई कहता है नहीं आप इलेक्शन लड़ सकते थे। लेकिन कोई आप देखिए, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स निकाल देता हूँ। फैक्ट्स ये है कि जब ये इलेक्शन अनाउंस हुआ इंट्रा पार्टी से, शुरू में भी मतजाद बयान आता है। एक तो ये भी बयान आया कि ये इलेक्शन के लिए टाइम कम है, फिर अचानक ये फैसला हुआ कि एक दिन में सारे इलेक्शन हो जाएंगे। तो जब ये वक्त कम था तो हम पीटीआई के जो मेंबरान है उसमें कुछ बानी अरकान भी थे। हमने फैसला किया कि हम इसमें भरपूर शिरकत करें। हमारा जमहूरी हक है, इसका ये मकसद नहीं है कि हम जरूर किसी ओहदे के लिए है। मुझे तो इमरान खान ने 2 दफा सेक्रेटरी जनरल की भी ऑफर की थी तो मैंने मांजूर कर ली। तो फिर हम एक वफद देके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी दफ्तर सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद में GA, वहाँ हम ले गए। वहाँ बलूचिस्तान का एक वक्त पहले से मौजूद था, ठीक है, और उन्होंने बड़े प्यार से मोहब्बत से हमें वेलकम भी किया। और उनके सामने फिर पीटीआई के जो मरकजी दफ्तर के जो है उसको संभालते हैं, तो वो तशरीफ लाए और तो उनसे हमने 3 चीजें पूछी। हमने कहा जी हमें ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके कागजात नामजदगी दिए जाए, अच्छा, दूसरा हमें वोटर लिस्ट दी जाए, और तीसरा ये कि इस इलेक्शन के जो क़वाइद और ज़वाबित हैं वो दिए जाए। और ये तमाम गुफ्तगू जो है ये रिकॉर्डेड है, ठीक है, वीडियो पे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे साथ वो लोग थे जो उसको रिकॉर्ड भी कर रहे थे। अच्छा, उसकी उन्होंने बड़े, मैं उनकी ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बड़े साफ अंदाज में कहा कि जी बाबू साहब ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये मौजूद ही नहीं है, हम आपको कहाँ से दें? अच्छा, ये महज एक कागजी कार्रवाई है और इसमें कोई इलेक्शन, कोई वोटिंग, कोई तरीक़ेकार, कोई ये है ही नहीं सिलसिला। तो ये तमाम बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं जो कि आने वाले दिनों में ये एविडेंस हम इलेक्शन कमीशन के सामने रख देंगे। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं था कि इस ओहदे के लिए, उस ओहदे के लिए, हमारा एक बुनियादी असूल था। मैं पीटीआई का जो न सिर्फ बानी रुकन हूँ बल्कि पीटीआई का जो बुनियादी आइन बना था जिसमें एक कमेटी बनी थी, उसमें हामिद खान थे, मैं था, मिराज खान साहब थे, मरहूम डॉक्टर आरिफ अली थे, सईदुल्ला नियाजी थे, फौजिया कसूरी थी। तो हमने एक आइन तश्कील दिया था, वो बड़ा डेमोक्रेटिक था। चेयरमैन सिर्फ 2 टर्म 3-3 साल के रह सकता था, उसके बाद वो डिपार हो जाता था। वो इसलिए कि हमने डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करनी थी, एक इसको इदारा बना सर, इसलिए कि ये पार्टी जो है ये दूसरी जमातों से मुख्तलिफ हो। याद रखिए, आज ये कहा जाता है कि अकबर एस बाबर साहब ये बताइए कि आप बानी रुकन थे, तो क्या बानी रुकन को पार्टी से निकाला नहीं जा सकता? मुझे जरा मुकम्मल करने दीजिए। तो मुझे कहा जाता है कि जी मुस्लिम लीग नून में भी होता है, पीपल्स पार्टी में होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि चूंकि वहां ये होता है गुमराह समझो तो हमें भी करना है तो हमारा भी जायज है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजूद में आने की क्या जरूरत थी? ठीक है, जहाँ तक आपके मेहमान का सवाल है कि क्या बानी रुकन को पार्टी से नहीं निकाला जा सकता, जी जी, मैं सिर्फ उस शख्स से भी अर्ज करूंगा कि मैं ना सिर्फ बानी रुकन हूँ बल्कि अल्लाह के करम से मेरे पास ये यूनिक डिस्टिंक्शन है कि 3 इदारों ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मई 2017, उसके बाद सिंगल बेंच ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उसके बाद डबल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब थे, ठीक है, उन्होंने बाकायदा तहरीरी फैसले दिए कि अकबर एस बाबर मेंबर है। अब उसके बाद फिर भी अगर ये सवाल उठाते हैं तो ये कौन सा कानून चाहते हैं? ये जंगल का कानून चाहते हैं कि बस वो टीवी पे आके बोल देते हैं और जो कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है वो कर देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। 3 फोरम्स में मेरे हक में फैसला दिया, तो मेरा तो हक बनता है। अब मेरा हक क्या था जिसके लिए मैं ये कर रहा हूँ? वो ये
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों का ये बुनियादी राइट है कि वो अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत का इंतखाब करें। वो राइट इनसे डिनाई किया गया। ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आता है और ये हर पार्टी के किसी भी आइन में आता है कि आपने अब वर्कर सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि सड़कों पे निकले और डंडे से मार खाएं और जेलों में जाएं, उनके खानदान तकलीफ, उनको ये इख्तियार क्यों नहीं दिया जा रहा? जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है, हर पार्टी को बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए कौमी इलेक्शन में। बिल्कुल ठीक। आप अपने वर्कर को क्यों नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड? अकबर बाबर साहब, आप अदालत जा रहे हैं इस सिलसिले में? ये कौन साहब है? गुले नुखैज़ अख्तर साहब अख्तर अर्ज कर रहा हूँ, आप अदालत में अब जाएंगे ये अपना केस लेकर? देखिए, मैंने आज सुबह तक तो मेरा ये इरादा था कि मैंने एक वीडियो पैगाम भी दिया। मेरा ये मकसद था कि जो पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन है इमरान खान साहब, चूंकि जेल में है, उन तक मैसेज पहुंचे और वो खुद ही इस ये जो एक नाटक हुआ है, एक फ्रॉड हुआ है, इसको कलअदम डिक्लेयर कर दें और संजीदगी दिखाए, एक शफाफ इलेक्शन कमीशन बनाए और कवायद और ज़वाबित का ऐलान करें। टाइम हो सकता है इलेक्शन कमीशन भी इस मामले को फिर जरा एक पॉजिटिव नजर में देखे कि अब ये संजीदगी आ गई, सिंसियर है। लेकिन अब शाम तक ये खबरें आ रही है कि उन्होंने फिर जाली इलेक्शन के कागजात भी जमा करा दिए। अच्छा। तो इस सूरत हाल में ऐसा ही लगता है कि मैं इलेक्शन कमीशन में जरूर जाऊंगा। अच्छा अकबर बाबर साहब, आप कह रहे हैं कि आप जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं ना कि खान साहब जो है वो खुद ही इसको कलअदम करार दे दें, तो आपको नहीं लगता है जितने भी नाम फाइनल हुए हैं या जो भी इलेक्शंस हुए बिला मुकाबला चाहे क्यों ना मुंतखब हुए, उसमें खान साहब की रजामंदी से सारे नाम जाहिर है उन्होंने कहा है कि मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा, ये सारे नाम उनकी मर्जी से ही सामने आए होंगे। तो फिर यही तो सारा वो है कि फिर आप इसको जमहूरियत तो ना कहें, ये बादशाहत होगी। एक तरफ कहते हैं मूर्सी सियासत नहीं करे, दूसरी तरफ आप बादशाहत करें कि एक ऐसे शख्स को आपने चेयरमैन नामजद किया जिनका पीटीआई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मारूसी सियासत होती तो वो घर में देते चेयरमैनशिप, उन्होंने इसी चीज से बचने के लिए तो सही है, लेकिन उन्होंने जिसको दिया वो भी उनका ये भी तो क्या शो करता है। जिस तरह बुजदार को चीफ मिनिस्टर लगाया था, बाद में कहते थे कि मुझसे गलती होगी। इस किस्म की नामजदगियां जो होती हैं ये मेरिट को कुचल देती है, ये सियासी जमात का मसख कर देती है। और जब तक आपकी पार्टी में मेरिट ना हो, मेरिट उसी सूरत में आएगा कि उसमें आप डेमोक्रेसी लाए, वर्कर की राय को इज्जत दें, वर्कर को सिर्फ अपने इक़्तिदार में आने के लिए, मार खाने के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि उनको अपनी क़यादत के इंतखाब में। यही वो तरीकेकार है जो बरतानिया ने अपनाया। तभी तो एक इंडियन निजाम वहां का वज़ीर आज़म बन गया और एक पाकिस्तानी निजाम फैमिली का बंदा मेयर बन गया लंदन का। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में होते। ये वो बुनियादी तब्दीली है जो हम करने निकले थे जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई थी कि हम इसको एक इदारा बनाएंगे, डेमोक्रेटिक इदारा होगा, अकाउंटेबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और वर्कर और मेंबर्स की उसके मुताबिक पॉलिसीज बनेंगी और लीडरशिप इलेक्ट होगी। अब अगर आपने टोटल इसको बादशाहत डिक्लेयर कर दो तो कर दे वो, ताकि ये बहस ही खत्म हो जाए। यही अलमिया है हमारी जमहूरियत का। हमारी जमहूरियत क्यों नहीं लोगों के मसाइल हल करती? क्योंकि सियासी जमातों पे इंडिविजुअल्स और फैमिलीज का कंट्रोल है। वो सिर्फ इक़्तिदार की एक सीढ़ी है, वो जमहूरियत की सीढ़ी नहीं है, वो अवाम के मसाइल के हल की सीढ़ी नहीं है। ठीक है अकबर बाबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।